बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज पाकिस्तान में ओआईसी के वज़रा खारजा का भरपूर इजलास हुआ। इजलास पाकिस्तान के लिए इज्जत का बाइस भी है और हम इसके कामयाब इनेकाद पर वजीर आजम और वजीर खारजा को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। Islam of a Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. How can any religion have anything to do with terrorism? How was Islam equated with terrorism? The heads of Muslim countries should have taken a stand on this. आज का दिन भी खबरों से भरपूर रहा। पहली तहलका खेज खबर ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मूसवी ने दी। We found a lot of plundered assets, but not one rupee of that could be connected to the Nawaz Sharif family. I think not only I, but anyone in Pakistan who made these accusations against Mr. Nawaz Sharif, both as an individual citizen and as a Prime Minister, seriously owe him an apology. I have no hesitation in joining that apology. Mr. Shahzad Akbar, what a fraud. Imran Khan government is a fraud. What I've seen, it has no respect for the rule of law. It has no interest in fighting corruption. आज अल्हम्दुलिल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। मैं सलाम करता हूँ कावे मुसावी को। उन्होंने सच्ची बात वो जुबान पर ले आए कि नवाज शरीफ इस कौम का एक हीरो है। आज तक जो भी इंतकामी कार्रवाइयाँ मुसलमानों के खिलाफ की गई, हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ एक दिल्ली की करप्शन साबित हुई। 30 मिलियन एक और 65 मिलियन एक, ये करोड़ों अरबों रुपए कौम के जो जाया हुए हैं, आज उसका कौन हिसाब देगा? इस इंटरव्यू के बाद सवाल पैदा होता है, अब पीटीआई का एहतसाब का बयानिया कहां खड़ा है? शहजाद अकबर की उल्टी कलाबाजियां किस खाते जाएंगी? और एक नाम नहाद एहतसाब पर कौम का जितना पैसा खर्च हुआ वो कौन अदा करेगा? ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और हुकूमत के इत्तेहादियों की पहली दीवार ने आज गिरने का ऐलान कर दिया। तो यहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है। जो हुकूमत के इत्तेहादी और हलीफ जमातें हैं, सबके साथ हमारे राब्ते हैं। दो में से एक फैसला तो हो चुका है कि अब उनके हलीफ उनके साथ नहीं रहे। अगर हमें पता लगे कि बहुत सारे मामलात में वज़ीर आज़म के पास इख्तियार ही नहीं है, तो फिर ऐसी जमहूरियत और ऐसी जमहूरियत जिसके समरात आम पाकिस्तानी तक ना पहुँचे, उसको करने का हमें भी शौक़ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप आए हैं और हमें उम्मीद है कि आपके ज़रिए और आपके तजर्बे से पाकिस्तान जिन मुश्किलात में आज खड़ा है, उनसे निकलने के लिए हम आपका और आप हमारा साथ देंगे। खबर यह है, अपोजिशन का लॉन्ग मार्च जो ही इस्लामाबाद के करीब पहुंचेगा, इत्तेहादी अपोजिशन के साथ खड़े हो जाएंगे। क्या अब भी हुकूमत की उम्मीदों के घोड़े कायम हैं? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और सेनेटर मौला बख्श चाणी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। वैसे ये फरमाइएगा सर, ये जो कावे मौसवी का बयान है, एक इंतहाई तहलका खेज खबर है कि 21 साल एक बंदे का एहतसाब होता रहा और उसके बाद $30 मिलियन एक बार खर्च हो गए, 65 मिलियन पाउंड दूसरी बार खर्च हो गए। आपका नैरेटिव ये था, पूरी पार्टी इसी चीज पे बनी थी और आज शहजाद अकबर साहब का काम भी यही था। तो आज आप कहाँ खड़े हैं इसमें? जो सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। मेरा ख्याल है ये घिसा पिटा कावे मौसवी और घिसा पिटा ब्रॉडशीट की बजाय आज आपको पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं कि पाकिस्तान जो है, मैं भी दे दूँ ना, पाकिस्तान आज एक बहुत बड़ा एक हमारी खारजा पॉलिसी की एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि आज पाकिस्तान होस्ट बना हुआ है वज़ाए खारजा का, ओआईसी का। और पाकिस्तान से आज एक पैगाम जा रहा है मुसलमानों की यूनिटी का और जो मुसलमानों के दुनिया के इश्यूज़ हैं उनका। सबसे पहले तो कौम को ये मुबारकबाद। आज भी बात, लेकिन आज अपोजिशन आज भी आपने आज भी बात, अगर यूनिटी का मैसेज देना तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर यूनिटी का मैसेज। आज भी ये बात हुई है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो सेफ हेवन्स हैं चोरी के पैसे की, इनके खिलाफ भी कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और तमाम गरीब मुल्कों को बनानी चाहिए। काश ये पाकिस्तान की तरह के, मैं अगर आपने सवाल किया, हमारा जवाब तो सुनिए। उम्मा की यूनिटी जरूरी है। आप अगर मैं पहले उस टॉपिक पे आ जाऊँ जो आपने सवाल तो किया, कौम की यूनिटी जरूरी नहीं। कौम यूनाइटेड है, कौम यूनाइटेड है। और मैं पिछली बात मुकम्मल कर लूँ कि आज भी यही डिस्कशन हुई, वज़ीर आज़म का यही पैगाम था पूरे मुस्लिम उम्मा को कि हमें मिलकर स्ट्रैटेजी बनानी है कि क्यों गरीब मुल्कों को लूट के
ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो सेफ हेवन्स हैं वो उन लोगों को फैसिलिटेट भी करते हैं। रही बात कावे मौसवी की, तो ये तो आप पूछें मुशर्रफ साहब से जिन्होंने उनको इंगेज किया और बाद में नवाज शरीफ साहब ने उनको तो 3.5 साल आप करते रहे इंगेज और 65 मिलियन पाउंड आपने दिए, मुशर्रफ साहब ने नहीं दिए। देखें वो तो मायदा तो पुराना ही था और जो उनका बयान है ये एक और बहुत बड़ा एक और को फ्रॉड एक्सपोज होने वाला है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ही इन लोगों को पकड़ेगा। वैसे जो निज़ाम है वो तो इनको पकड़ नहीं सका। एक नया भी आ रहा है इसके अंदर। मुझे पहले बता दें आप पुराने खत्म हो गए, जो नया आ रहा है सर। नहीं, मेरा मतलब ये कि आपको नवाज शरीफ साहब शरीफ आदमी लगते हैं। आपको वो जिस एवनफील्ड फ्लैट में बैठे हुए कोई उसके पास उनका कोई सबूत है? तो सर आपको चाहिए था ना वो पेश कर देते, अभी चल रहे हैं फैसला कर देते सर। अभी आप शहबाज शरीफ साहब दिल्ली की ब्रॉड शीट पीछे हटिए तो क्या पेश शहबाज शरीफ करेंगे साहब आप? दिल्ली की करप्शन की बातें कर रहे हैं। वो 16 अरब रुपया जो उनके अकाउंटों में आया, वो जो 4 अरब आया हुआ है उसके वो उनके मकसूद चपरासी के अकाउंट में, उनका कोई सबूत है? तो ये इस कहानी को जब भी खोलेंगे इसमें एक किरदार पैदा करते हैं, कई जज इनके हक में बयान देते हैं, कई ये ऑडियो वीडियो बना लेते हैं। और ये मेरा ख्याल है ये जो मौसमी साहब है ये कोई इज्जतदार बंदा तो मुझे लगा नहीं। तो सर 65 मिलियन पाउंड दे दिया आपने सरकारी खजाने से। पिछली हुकूमत एक ऐसे आदमी को इंगेज उसको पिछली हुकूमत ने किया और उसके साथ मुआहदात चल रहे थे। जब आप पैसे दे रहे हो उसको इज्जत आपसे। देखिए ना, पैसे हमने कोई शौक से तो नहीं दे रहे ना, वो इंगेज किया हुआ है उसकी वो जो भी कंसल्टेंसी। सर मसला ये है कि आप उनसे मुझे आप ये बता दें, आप बता दें 3 साल पहले अगर आप पीछे हट जाते हैं, आप इस वक्त आपको अंदाजा होगा 65 मिलियन पाउंड बच जाना सर पाकिस्तान। आप उनकी पाक दामनी का जो कौम के सामने साबित करना चाह रहे हैं, मुझे बताएं एवनफील्ड फ्लैट के क्या सबूत है उनके पास? बताएं जरा, आप बताएं। वो सर मुझसे तो आप जवाब दें ना। अदालत में जाए भाई, क्या आप अदालत में साबित हो गया ना? वो इल्जाम आपने लगाया है, साबित आप नहीं कर सके, पूछ मुझसे। मेरा क्या कसूर के केस में नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट कर दिया है कि उनके पास सबूत नहीं है। इसके बावजूद जाली ट्रस्ट डिलीवरी फॉर बावजूद करप्ट आप पाकिस्तान बोले क्या मुल्कों में तो बोले थे कान में डालो, मेरा कान चला जाएगा। साबित हो चुकी है। थोड़ा सा मुल्कों को तो बोले आवाज आ जाएगी। अभी आप फरमाइए कि सर ये कावे मौसवी साहब का जो बयान है उसके बाद ये सारा केस और सारा नैरेटिव कहाँ खड़ा? सर मैं समझता हूँ कि इनका पूरी कौम का जो इन्होंने तकरीबन 22 साल की जो मेहनत है, वो सारी 22 साल की जो मेहनत है वो जिसकी बुनियाद जो थी इस मुल्क में करप्शन है, सब चोर हैं, तेल महंगा हो गया चोर हैं, डीजल महंगा हो गया चोर हैं, खान आएगी 200 अरब लाएगी, 100 अरब IMF के मुंह पे मारेगी, 100 अरब ये करेगी, जो स्विस बैंक अकाउंट में 200 अरब पड़ा है, वो जो सारा जो इस पूरी कौम को मैं कहता हूँ बेवकूफ़ बनाया, वो बेवकूफ़ बनाने का जो हासिल निकला है वो आप ये देख लें कि जिस बंदे को शहजाद अकबर साहब जाके कंसल्ट करते थे, और ये किस तरह कह सकते हैं वो कंसल्टेंसी उनसे ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट आती है आप एक्सटेंड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट अब पिछली गवर्नमेंट ने अगर किया तो आप उसको एक्सटेंड ना करें तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप उनको करते हैं और इतने पूरा उसको टास्क देते हैं और 65 मिलियन पाउंड्स जो हैं वो आप उस पे खर्च उनके करते हैं। सबूत आप अदालतों में पेश कर देते हैं। सबूत पेश करते हैं और फिर जब उसके बाद आगे से रिजल्ट निकलता है तो ये पता लगता है कि नवाज शरीफ ने, बल्कि वो बंदा माफी मांग रहा है, मैं तो ये समझता हूँ कि हमें उसके भी खिलाफ केस पहले भी किया हुआ है, मियां नवाज शरीफ साहब के बेटे ने उनके खिलाफ केस किया हुआ है, हमें उसके खिलाफ केस भी करना चाहिए जिसने इनके साथ मिलके पहले पूरी पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाया, फिर उन लोगों के खिलाफ केस करना चाहिए और हमें ढूंढना चाहिए किसने कंसल्टेंसी में से कितनी कमीशन ली। अली जैदी साहब इनके मिनिस्टर साहब पूछते रहे ना उनसे जाके कि किसने कमीशन। अच्छा कहीं ऐसा ना हो जी कि आपने उनसे कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रही हो कि आप माफी मांग लें, हम अपना केस वापस ले लेते। देखिए आउट ऑफ कोर्ट अपनी जान बचा, देखिए केस में अगर देखें बात सुने, ये तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपका केस कमजोर होता है, आपने किसी पे झूठा इल्जाम लगाया, आप हार रहे हैं, आपको पता है, आपको आप जाते हैं किसी को माफी कर जिरगा करते हैं यार मुझे माफ कर दो गलती हो गई, बंदा कहना जी जाके बंदे ने दसो लोगों में जाके बताओ कि मुझसे गलती है माफी मांगो, फिर अगर जाके अगर माफी मांगे तो ये हमारी तो जीत है ना, हमारी तो मॉरली हम करेक्ट हो गए और ये लोग जो है इनका जो नैरेटिव अच्छा, है। ये फरमाइए, आपके वकील भी है, ये फरमाइएगा जब ये ब्रॉडशीट के सरबराह का ये बयान आ गया तो वो जो सबूत अदालतों में पेश किए गए मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, अब उन सबूतों की कोई हैसियत नहीं आपका ख्याल है और मियां नवाज शरीफ साहब जो ना बाइज्जत रिहा हो जाएंगे? देखिए जब सारा का सारा जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने देख लिया वहां की और वो की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो UK की हैं
हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जो मयार है वो पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मयार नहीं है कि यहाँ से एनएफ में को और राना सनाउल्लाह की गाड़ी में 10 किलो हेरोइन जो है वो बरामद कर लो, वो वाला खाता नहीं है वहां पे। वहां पे अगर कोई चीज हकीकत पे मबनी होती है तो तभी होता है। तो आपका ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं? बिल्कुल मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस भी आ रहे हैं, और इन्होंने जो पूरी कौम को बेवकूफ बनाया, आज इनसे कौम हिसाब मांगेगी कि जो हमारा आटा और जो गंदम है, एक जो मन गंदम मुझे चांडी साहब के पास जाने थे। नवाज से वापस आ रहे थे, घी आटा अभी तो ये कह रहे हैं कि वापस आ रहे हैं। घी आटा, एक मिनट जरा मुझे सेहतियाब हो गया एकदम से ना, लेकिन अभी कावे मौसवी का बयान आ गया है, मियां साहब सेहतमंद हो गए, आ जाएंगे वापस। वो तो अभी तो आपने कहा कि सेहतमंद हो गए, हम उनको खुद लेके आएंगे। कावे मौसवी साहब को कार्डियोलॉजिस्ट तो है नहीं, एक दफा हम चाहते हैं आपको बीमार करने के लिए हम उनको साथ ले आए। मेरा ये सवाल जरा आप लोग बीमार हो। मुझे बता दें कि ये ब्रॉडशीट को ये कॉन्ट्रैक्ट हमने दिया था, ये मुशर्रफ ने दिया था यार, हमारा बयान कैसे फेल हो गया? कंटिन्यू किया है। मैं आपको मुझे बता दें सर, आपको आने वाले 2003 में जब ड्रॉप हो गया, मैं आपको बताऊं एक और बात है, मैं आपको बताऊं, शहजाद अकबर साहब ने दिया था, मेरी भी शहजाद अकबर ने दिया। शहजाद अकबर ने बयान सुना दें यार, शहजाद अकबर मौसमी ने अभी कहा है कि ये जरदारी साहब और नवाज अभी तो कुछ माफी मांगी भाई, करप्शन का मामूली सबूत। मैं आपको एक और भी, कुछ अरसे बाद शहजाद अकबर साहब भी माफी मांगेंगे, मैं तो ये भी बता रहा हूँ, वो भी माफी मांगेंगे मुझसे जो, और वो बताएंगे कि क्या करवाना चाहते थे और क्या सुनना चाहते थे। सोशल मीडिया पे उसका बयान चल रहा है, आप शहजाद अकबर की बात कर रहे हैं कि अभी भी शहजाद अकबर भी यही कहेगा, और नवाज साहब नया कॉन्ट्रैक्ट जारी कर रहे हैं यार। मुझे बताए ना, एक बंदा जो एक तरफ ये कह रहा है, एक तरफ माफिया मांग रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आप शहजाद अकबर जानी साहब ये फरमाइएगा कि आज क्या नैरेटिव है गवर्नमेंट का एहतसाब पे? आज ये आप क्या समझते हैं कि एहतसाब की फाइल बंद होगी आज, और गवर्नमेंट को भी माफी मांग लेनी चाहिए आपसे भी और मियां नवाज शरीफ साहब से भी? ये हुकूमत बड़ी ढीठ है, इसको माफी को तस्वीर भी नहीं कर रहे। अभी देखिए हमारे मेरे दोस्त भाई साहब, वो भी फिर नया सुर कोई निकाल रहे हैं, जो है वो कुछ भी नहीं है। इनका आखिरी फैसला हो चुका है, इनकी हुकूमत के सारे मुल्क ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दी है। अब इनको हिंसा है, आपको कह रहा हूँ चौधरी साहब, अनकरीब ये सरकारी भोपू सब बंद हो जाएंगे। ये तो आपको कह रहा हूँ, ये जो एहतसाब वाली बात है ये तो सबके सामने आया हो गई, उसका बयान है। लेकिन जो खतरनाक कल इनके भोपू ने इतनी बात लिखी है, जिसने पूरी पंजाब की बेटियों को खराब कर दिया है, पूरी पंजाब की बेटियों को गाली दी है, तो उस पर शर्मिंदा नहीं होते ये? इसके डिफेंस कर रहे हैं, उसको क्या गिल जो है उसको क्या पता, उसे क्या बोल दिया है पंजाब की बेटियों को, समझ में आती है? गलत नहीं है और सब कुछ है। अब और इनसे क्या देखे, मैं आईनी कानूनी बात नहीं छेड़ रहा हूँ, ठीक है। ये किसने हक दिया है गिल को इस अंदाज से पंजाब की खवातीन के लिए बोले? कोई नहीं पूछेगा, सारा मुल्क देख रहा है। नहीं, आपको शहबाज गिल साहब ने जो फरमाया था आप उसकी बात कर रहे हैं, कोई और नई चीज है? और होती है चाणी साहब, ये आप शहबाज गिल साहब की बात का जिक्र कर रहे हैं, किसी और का कर रहे हैं? वो नहीं है जो खुद कह रहा है गिल साहब, अच्छा, गिल पता नहीं है। गिल ने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए कौन उनको गाली दे दी है, एक बात। दूसरी बात, इनका एहतसाब झूठ पे बनी था, इंतकाम में तो बनी था। इंतकाम वाली बात और अपनी ख्वाहिश की बातें तबसरे करने की बात हमेशा झूठी होती है। और मैं क्या कह सकता हूँ उनको, इनकी बातें पूरी हो चुकी है। इनकी अभी ये बातें हैं, जो बात करे वो अफगानिस्तान, वो पैरस से, वो भाई पैरस को छोड़ो, आपने क्या किया? और जब इनसे बात चौधरी साहब पूछते कोई भी बात तो फौरन कहते यूं कर दिया, यूं कर। भाई आप अपना तो बताओ, आपने कौन सा कारनामा किया है, कौम को बताओ तो सही। अब ये सरबराह का, अरे खुश की बात है, पाकिस्तान में आए, बैनुल-अक़वामी इदारा है, एक मुसलमान मुल्कों का प्लेटफॉर्म है, तो इसमें आपका क्या कमाल है? ये आप कहेंगे ये पाकिस्तान है, उन्होंने पाकिस्तान की वैसे जानी साहब, ये पाकिस्तान बिलावल साहब को या आसिफ अली जरदारी साहब को, मियां शहबाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट ने बुलाया नहीं था, या ये गए नहीं उनके पास आज की कॉन्फ्रेंस में? सबके सब नाकाम हुए हैं, सब नाअहली है आपकी। लेकिन मैं अभी ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ये परदेसी मुसाफिरों की हुकूमत जमा भी ऐसे केस है हमारे यहाँ। चौधरी सुन रहे चौधरी साहब, हमारे सिंध में मौसम है, सर्दियों के मौसम में गैर मुल्की पंछी आते हैं, उनको पकड़ के वो बिछाते, ये गैर मुल्की इन्होंने लाए थे, तो उड़ने लगे, फड़फड़ा रहे थे।
अब बोलने लगे अब हाल देख वो पंछी वापस जा रहे हैं अपनी अपनी पार्टी में, पुरानी पार्टियों में। इसको वो मुंतखब है नहीं, सारा दिन मुंतखब लोगों को गालियां देता रहता है और हुकूमत खुश होती है। ईमान सदाकत अब्बासी ऐसा नहीं है, लेकिन सदाकत अब्बासी मीठा बोलेगा तो डांट खाएगा। ठीक हो गया, मैं जानी साहब वापस आऊंगा आपकी तरफ। रानी साहब ये फरमाइएगा। मैं एक जरा इनसे सवाल कर लूं। चलो शहबाज गिल ने जो बुरा कहा, जो अभी नवंबर में बिलावल साहब ने कहा कि शरीफ खानदान सर्टिफाइड चोर है, उसको आप ऑन करते हैं? नहीं सुने ऑन करते हैं। जरदारी साहब ने जो अभी कहा कि जी ये धरती के नासूर हैं, आप उनको ऑन करते हैं, वो भी शहबाज गिल पे डालते हैं। फिर हमको जवाब देने दें, ताकि वो अभी हमें कह रहे हैं ये तो जाती है, आप इनकी तरफदारी कर रहे हैं, आपकी तरफदारी कर रहे हैं। मैं आपको एक और सवाल पूछता हूँ, जिनको आप पंजाब का डाकू कहते थे, आज उनके घर यार वो 15-20 साल पुरानी बात है, 2 महीना पुरानी बात कर रहा हूँ। बदमाश हैं, गुंडे हैं, वो आपके साथ बैठे, आप उनके बारे में उनके पास क्या करने जाते हैं? दोनों मार्शल लॉ में थे। आप शेख रशीद को कहते थे कि चपरासी भी नहीं। यार ये क्या कहते बात है यार, अपना गिरबान झांक लिया करें, जज्बाती हो जाते हैं। मैं कहता हूँ गिरबान झांक के सियासत के उतार चढ़ाव जवाब दे देना, उतार चढ़ाव सीखे सियासत के। 15 साल पुरानी बात है, ये बात, ये तीनों लोग ये खबर पुरानी है का हिस्सा थे और हम उसको बुरे थे सर, ये खबर उसको गलत है, उसके बाद ठीक हो गए। जो बिलावल साहब ने बात की या जरदारी साहब, ये 3 महीने पहले की बात। यार मुशर्रफ के साथ तो इमरान खान साहब भी थे भाई। और यार मुशर्रफ की बात पुरानी है ना, रेफरेंडम में सबसे आगे थे, सियासत पुरानी कैंपेन की थी, रेफरेंडम में कैंपेन की थी आपने नाइंसाफी कर रहे हैं। ओ भाई नाइंसाफी क्या कर रहे हैं? आपने गलत आर्गुमेंट दिया जी, शहबाज गिल ने गलत किया। क्या बिलावल साहब ने हम आपको 3 महीने पहले हम आपको मशवरा दे रहे हैं, हम आपको मशवरा दे रहे हैं। एक गलत कह देता है तो दूसरे को हक नहीं पहुंचता, तो वो भी गलत कह रहा है। गलत क्या, वो सही कहा था उन्होंने। सर बात उनकी बात करूं, बिलावल ये जितनी मिट्टी डालेंगे ना इसके ऊपर और फंसते जाएंगे, धंसते जाएंगे। अपने ही बयान के अंदर, अपने ही बयानों ठीक कहा था, गलत यार आप अपने बयानात की दलदल में धंसते जाएंगे। आप रहने दें उस चीज को। अब मैं मसला ये है कि अभी मेरा ख्याल ये है कि जो आपका इत्तेहाद हुआ है और जो अबूरी हुकूमत बनने वाली है, उसमें पहले नंबर पे एजेंडा ये है कि जो ही अबूरी हुकूमत बनेगी आप नैब को बंद कर दें। तो क्या वाकई ये जो कावेर ने जो कुछ कहा है वो अब नैब बंद करने के लिए पूरी एक फाइल तैयार होगी आपकी? सर देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि एहतसाब का अमल बंद हो जाए, हम ये कह रहे हैं कि इस अदारे के बीच में जो गलतियां हैं और जो चीजें हुई हैं, देखिए ना आपके पास सबूत होता नहीं है। मैं गवर्नमेंट में आ गया हूं, अब मेरी नहीं बनती सदाकत से, मुझे गुस्सा है इस बात पे। मेरे पास एक बंदा आता है, उसको पता है इसको बड़ा गुस्सा है, वो कहता है सर ये फाइलें मेरे पास है, सदाकत साहब ने तो ये किया ये किया। भाई साहब ने कुछ नहीं किया। और नहीं, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, अल्लाह ना करे। पहले बताओ। तो होता ये था कि जब भी कोई इक्तदार में आता था, यही इमरान के साथ हुआ। मैं तो आज मेरी असेंबली फ्लोर की आप तकरीरें निकाल के दे, मैं कह रहा हूं कि शहजाद अकबर इमरान को मरवाएगा, क्योंकि वो आदमी अगर ये सुनना चाहते हैं कि सब चोर हैं और कोई चोर नहीं है, तो उसकी नौकरी पक्की इस बात पे है कि वो सबको चोर बनाए, तो वो बंदा बेड़ा तबाही करेगा। यही नैब की कहानी है। इसलिए नैब का जो सारा सिस्टम है उसको रीवैम्प करने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे, एहतसाब का अमल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसको इंतकाम नहीं होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन भाई साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आज एमकेएम ने जिस वालहाना अंदाज से मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस्तकबाल किया और जो उसके बाद उन्होंने फरमाया, इसका मतलब ये होगा कि आपका मेन इत्तेहादी अब निकल गया हुआ है, 1 दिन या 2 दिन की बात रह गई है। तो जब वो इत्तेहादी चला गया तो आप हुकूमत किस बुनियाद पर करेंगे? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। भाई साहब ये फरमाइएगा, सर ये एमकेएम को क्या हो गया जी? अच्छा, पहले आपने आखिरी को एक जुमला कावे मौसवी के बारे में बोलूं, उसको आप आज हीरो बना के पेश कर रहे हैं। आप हीरो बना के पेश करते हैं। उसका आखिरी बयान याद है ना आपको कि नवाज शरीफ का भतीजा आया था उसको रिश्वत देने के लिए। हो सकता है वो आप उसने ले ली, वो तूने कहा तो है, फिर हो सकता है नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ सारे केस हो सकते हैं। देखे ना, वो जो बंदा खुद कह रहा है कि मुझे इनका कोई भतीजा आके पैसे पकड़ाने की कोशिश करता रहा, आज एकदम उनका खास माहौल में बयान आ गया,
तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि उस फॉल्ट जो है वो कावे मौसवी में है, ना आप में है ना मियां नवाज शरीफ साहब में। मुजरिम जो है ना वो कावे मौसवी, आपका ख्याल है? नहीं, मतलब जो जिस तरह का उसने बयान यू टर्न लिया है ना कि जी मुझे आके पैसे देने की कोशिश करते रहे, मैं बदमाशों से डील नहीं करता, आज उसका बयान आ गया। इसका मतलब है कि हो सकता है कि पैसे तो बहुत 65 मिलियन पाउंड दिए शहजाद अकबर साहब, उनसे पूछें सर उनके बारे में, कावे मौसवी के बारे में। अपनी जाती हैसियत से कोई ना पैसे दिए ना उन्होंने डिसाइड किए। मुशर्रफ साहब के दौर में ये इनको एंगेज किया था और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने आके डिसएंगेज कर दिया। अब आप एक और ख्याली सर ख्याली नहीं, आज मौलाना फजलुर रहमान गए। मौलाना फजलुर रहमान तो पहले दिन से हुकूमत हटाने के चक्कर में, और आप यहाँ बैठ के और अपना मोहसिन साहब बैठ के पहले 3 महीनों से हुकूमत खत्म कर रहे हैं। तो भाई ये अभी जो एमकेएम ने कहा है इतने बड़े लीडर हमारे पास है और हम इनके साथ मिलके काम करेंगे, और साथ उन्होंने कहा कि हुकूमत अब ये तो बताए उसके पास अख्तियारात ही नहीं है। काश इमरान खान साहब के पास अख्तियारात होते, ये आज एमकेएम कह रही है। अच्छा सुने, और हमें इत्तेहाद में रहने का कुछ जवाब तो बताए, कोई वजह तो बताएं। चलें देखिए मेरी बात सुन, आप सिचुएशन ये देखें कि ऑपोजिशन ने 172 बंदा लेके आना है, हमने कोई नहीं लेके आना। जिस दिन एमक्यूएम ने कहा कि वो इनके साथ जाके हमारे खिलाफ वोट दे देगी, मैं आपकी बात को सीरियस लूंगा। अभी होने क्या जा रहा है, नहीं एमक्यूएम को सीरियस लें आप। चलें एक और बात, चलें अब सियासी अगर बात करनी है तो आपने कर दी, मैंने कर दी। आप इस सारे तरीकाकार को, ये जो फ्लोर क्रॉसिंग है, ये जो जमीर फरोची है, इसको बुरा नहीं समझ। एमक्यूएम जमीर फरोशी कर रही है? एमक्यूएम की तो बात ही नहीं कर रहा, खत्म हो गई। एमक्यूएम ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि मैं उनको पे शक करूं। उन्होंने जो आता है वो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत तो उसकी रवादारी होती है। 4 साल बाद अब हर आदमी को खुशामदीद। मुझे बताएं एमक्यूएम ने कहा कि वो हुकूमत के अलायंस में नहीं है, उन्होंने कहा जी 1-2 दिन दे बस। बस यही बात है ना, अब 1-2 दिन का इंतजार करें। इंकार कर देना। अगली बात सुने, आपको अगली बात इंकार कर, आप ये जो जिस पार्लियामान ने बैठ के ये फैसला किया था कि हमने फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करानी और ज़मीर फरोशी और गधों और घोड़ों का हमने खरीदो फरोख्त नहीं करनी, उसका तो कंडेम करने की 2 जुमले मैं कहूँगा मेरा भाई जमहूरिया, हाँ जो अपना चांडियो साहब से कहें उनको कंडेम करें। और जो बिलावल साहब ने बयान दिया आज से 3 महीने पहले, आप उसको बताएं शहबाज का बयान को खुद कहने, बिलावल साहब का बयान पूरा सख्त है कि पूरा खानदान जो है वो उनके बारे में बात करें। देखिए कंडेम आप डिफेक्शन की बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो आर्टिकल है उसके पीछे जो स्पिरिट है वो ये है कि जब आपका इख्तिलाफ हो जाए तो आप उसके ऊपर ये कर सकते हैं। देखिए ना, अब डिफेक्शन के बारे में स्पिरिट क्या है मुझे बताएं, वही तो मैं कह रहा हूं, स्पिरिट क्या है? डिफेक्शन की स्पिरिट ये है कि जब आप डिफेक्शन करेगा तो उसको नया करेंगे, अब डिफेक्शन कर देगा तो डी-सीट हो जाएगा, दोबारा से इलेक्शन लड़ेगा। आप सोच रहे हैं मुझे कत्ल करने का, लगा आपको फांसी है। आप 2 मिलके बात करें, इसलिए मैं आप करें मैं आपको कहता हूं कि डिफेक्शन के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने एलामिया निकाला है बिल्कुल वही प्रोसेस है। अब मैं वो सारा नहीं पढ़ा बैठी, उसका एक प्रोसेस है, आप नोटिस देंगे, फिर वो उसके ऊपर डिक्लेरेशन आएगी, फिर वो उसके बाद स्पीकर के पास जाएगा, फिर उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन में जाएगा, फिर वहां पे 30 दिन में फैसला होगा, फिर उसके बाद अपील करने के 30 दिन के उसके पास राइट है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके फाइनल ठीक है। ये है डिफेक्शन लॉ के अंदर जो प्रोसेस है। साहब आप जिस तरह इसको बोल रहे हैं मुझे भी जवाब देना, आपने बात की, मेरा आर्गुमेंट यार असल में बात ये मेरा आर्गुमेंट सुने ना, आप आर्गुमेंट सुने। नहीं मैं आपके सारे आर्गुमेंट सुनूंगा। पार्लियामान ने आइन में तरमीम करके इस बात को मना कर दिया कि कोई आदमी ये गलत काम ना करे। ठीक हो, जैसे पुलिस ने डकैती के बाद एफआईआर करनी होती है, लेकिन पुलिस को पता है कि चोर जा रहे हैं, अभी डकैती हुई नहीं है, तो क्या पुलिस उनको रोकती नहीं है? क्या कानून को रोकता नहीं कि डकैती ना हो? सर नहीं रोकते। एक चीज है आइन ने कह दिया कि नहीं आप डाकू हैं। नहीं उसे कहा मैंने अगर आपको नजर आ रहा है नहीं वो जा रहा है कि मैंने डाका मारना है, आपको सजा है, उसके हाथ में पिस्तौल भी है, वो बयान भी दे रहा है, दुकान लूटने जा रहा है, आपने नहीं बेटा पहले तुम दुकान लूट लो, कर लो, आप कैसे होता है ना सर, जवाब होगा तो इलाज होगा। नहीं सर आप देखिए, अब हमें भी बोलने दें, फिर आपने मुझसे शिकवा किया कि मैं आपको बोलने रोकने के लिए ये शिकवा कर रहे थे। नहीं गवर्नमेंट की जिंदगी में पहला थोड़ा सा रोकना चाह रहे हैं, थोड़ा सा पानी फरमाइए। सर ये एमकेएम जो है उसको जमानत आपने देनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और मौलाना फजलुर रहमान साहब गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं आ गया हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बाद में एमकेएम का राब्ता भी हुआ और मियां शहबाज शरीफ साहब जो उनकी तरफ से भी जमानत दी गई। तो आपका क्या ख्याल है कब तक एमकेएम आपको ज्वाइन कर लेगा? अब बातें क्या हुई हैं, टाइमिंग का क्या है मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये अचंभे की बात तो नहीं है। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी पहले भी 2-3 बार आपस में मिलते हैं, फिर इख्तिलाफात भी होते हैं।
एक सूबे से उनका ताल्लुक है, एक क्यूब से नुमाइंदा जमायत है शहरों की, हम उनसे बातचीत करने में कोई ऐब नहीं है। लेकिन ये बातें इनको छोड़े यार, बात को चौधरी साहब पकड़े। ये भोपू जो बोलते रहे हैं, ये बयानात देते रहे हैं, इनके बयानात की हैसियत क्या रह गई है? ऐसा आपने सुन लिया। अभी मुझे कह रहे थे आपके सामने, मैं चाचा साहब से पूछता हूं वो जो फला बयान था उसका क्या हुआ? भाई आप छोड़ें, आपके वजीर-ए-आज़म के बयानात का क्या हुआ कि वजीर-ए-आज़म हाउस में कोई इदारा खुलेगा? पेट्रोल का बहरान हो गया तो वजीर-ए-आज़म चोर है, चीनी का बहरान हो गया तो वजीर-ए-आज़म चोर है, आटे का बहरान है तो वजीर-ए-आज़म चोर है, डॉलर महंगा हो गया तो वजीर-ए-आज़म चोर है। आप तो बड़े मामलात में चोर निकले, आप उन बयानात पे नहीं बात करते। सियासी पार्टियां हैं, इख्तिलाफ भी होते हैं, बातें भी होती है, इसमें क्या पुराने जवाब लेके आप हालिया कल आपके बशीर ने बयान दिया है। ये फरमाइएगा कि अगर ये गवर्नमेंट चली गई और जब एक अबूरी हुकूमत बनेगी, आपकी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, तो आपका क्या ख्याल है कि आप सारे मसाइल पाकिस्तान के हल कर लेंगे? पेट्रोल सस्ता कर लेंगे, डॉलर की कीमत को कम ले आएंगे, आप आवाम को की जो महंगाई है वो खत्म कर देंगे, क्या कर लेंगे आप सर? आप ठीक है, अभी मैं इसका जवाब दे रहा हूं 1 मिनट में। लेकिन पहली बात तो ये है, हम अगर हुकूमत में आ जाए और मेरी हुकूमत बात माने तो मैं पहला मुतालबा ये करूंगा, ये जो भोंपू है, ये जो बयानात देते रहे, आवाम की तौहीन करते रहे, पहले तो सीनियर आदमी है, आपको ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, मैं माजरत चाहता हूं। घिलने जो कहा है पंजाब के बेटियों के लिए वो अच्छा है, उसमें शर्म नहीं आती है? माफी मांगो ना, कौम से माफी मांगो को हमारे मशीन गलत कहा है, उनको बुरा कह रहे हैं, पीटीआई के अपने लोग भी कह रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि सीनियर आदमी, मेरा ख्याल है आपका और शहबाज गिल का मुकाबला बनता नहीं है, आपको फासला रखना चाहिए उनसे। सीनियर की बात नहीं है, नहीं कोई फासला नहीं है। आप कौम को गालियां देंगे, आप कौम के साथ धोखा करेंगे, आप बेईमानी करेंगे, आप गैर कानूनी तौर पर हुकूमत करेंगे, हम बोलेंगे नहीं भाई मैं सीनियर हूं, काय का सीनियर हूं, कौमी मामलात है उसमें जरूर हम बात करेंगे। उसने इस अंदाज आप लातल्की करें, आप लातल्की नहीं कर रहे तो इस गालियों में आपकी हुकूमत शरीक है। लेकिन चौधरी साहब मैं बात खत्म कर रहा हूं, एक जुमला मुझे कहने दें, लेकिन मैं इसलिए मुझे दुख नहीं हो रहा। अच्छा वैसे समय गवर्नमेंट अभी भी बाकी है, रुकिए चानी साहब, और कोई खतरा नहीं है। तो देखिए पहले तो इन्होंने बात की, जुमला बड़ा गलत बोला, वो बुजुर्ग हैं, मैं सर मैं कंडेम कर रहा हूं, क्या बोला मैं अभी जिस दिन आप कादिर पटेल जो आपका एमएनए है उसकी बातों को आप वापस लेंगे और माफी मांगेंगे तो फिर हम सोचेंगे कादिर पटेल ऐसी बातें करते हैं कि जो वहां पे खवातीन और मर्द सुन नहीं सकते। दूसरी बात जो भी इनका अपना गलत बातों को डिफेंड नहीं करे। मेरा सवाल था कि बिलावल साहब ने जो 2.5-3 महीने पहले कहा शरीफ खानदान के बारे में, उसको आप इस कैटेगरी में डालते हैं कि नहीं डालते? रही बात आपका सवाल कि हुकूमत, तो साहब घोड़ा भी हाजिर है, मैं मुझे ब्रेक ना आप सवाल वापस आऊंगा। अच्छा चले आप ब्रेक, छोटी सी ब्रेक है वो दोबारा आप 25-26 तारीख को गवर्नमेंट जा रही है, अब मतलब उसके बाद 25 को अगर 24 को हो गया अलायंस वाला ऐलान, तो फिर इन्होंने क्या इलेक्शन लड़ना है? फिर खुद ही स्टेप डाउन कर जाए इज्जतदार तरीके से, ठीक है। और अगर ना हुआ तो फिर, और ये जिस घोड़े की बात करें वो लकड़ी का घोड़ा है, वो दूसरा घोड़ा नहीं है। अच्छा ये लकड़ी का घोड़ा भगा रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भाग रहा है, वो खड़ा हुआ है। वैसे ये आपके कॉन्फिडेंस की बुनियाद क्या है? वैसे कोई अजीब सी बात समझ नहीं आ रही। देखिए कहते हैं ना कि सियासत के नशेबो फराज में से हम भी गुजरे हैं, हमने भी कुछ सीखा है, सिखाया है। अब हमें समझ आई हुई है, क्योंकि ये जिस तरीके से कहते हैं अल्लाह ताला कब जब नाराजगी किसी इंसान से हो जाती है तो उसके अपने भी लोग जो है उसको छोड़ना शुरू हो जाते हैं, और यही है। मैं इससे पहले आपको आपके लोग छोड़ गए थे 2018 में, तो अल्लाह ताला आप उस वक्त आपसे नाराज हो सकता है। इंसान खता का पुतला जी, इंसान को नहीं समझ लगती कब उससे क्या खता हो जाए। अच्छी बात। चाणी से ही फरमाइएगा, इस बार वाकई गवर्नमेंट जा रही है या नहीं जा रही, और अगर गवर्नमेंट कायम रही तो फिर क्या सिनेरियो होगा सर? मेरे ख्याल में अब ये सिर्फ तस्वराती बात है कि गवर्नमेंट रही तो आप उसका एक इत्तेहाद अलग हुआ है कल से, ये सही कह रहे हैं मेरे साई राजा का, ओआईसी की वजह से हम सब रुके हुए थे। कल से आप सुनेंगे इत्तेहादी सारे खुद ब खुद ऐलान करेंगे, जो फ्लोर क्रॉसिंग भी नहीं है वो आपके इत्तेहादी वो आपसे अलग होते चले जाएंगे। बहस में कर ही नहीं रहा हूं चौधरी साहब, अब पीटीआई की हुकूमत पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा चुका है। कोई जवाबदार नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं, दूसरा कोई गैर मुल्की साजिश नहीं,
वजीर आजम खुद मुजरिम है। वजीर आजम ने जमहूरियत से लोगों को मायूस किया है। वजीर आजम ने लोगों को बेदख्ल करने का रवाज डाला है। वजीर आजम ने निजाम को खत्म करने की साजिश की है। वजीर आजम ने इदारों को मशकूक बनाया है। अकेले वजीर आजम जवाबदार हैं और वो हिसाब किताब जरूर देंगे। बगैर हिसाब अच्छा किताब वैसे के चाणी साहब, नहीं दे सकेगा। अब सवाल यह है कि अगर आप उनको जवाब दे समझते हैं तो क्या आप उनसे जवाब मांगेंगे भी, हिसाब मांगेंगे भी इमरान खान साहब से जो उन्होंने गलतियां की हैं, या फिर आप खुले दिल के साथ माफ करके आगे बढ़ जाएं? मेरे ख्याल में ये जो इनफरादी गुनाह है, गलतियां हैं, वो खुले दिल से माफ करनी चाहिए। लेकिन जिस गुनाह की वजह से पूरी कौम भुगते उसको माफ नहीं करना चाहिए। जो इन्होंने दगाएं की हैं उनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। खान साहब ने कहा था मैं फरिश्ते ढूंढ के लाऊंगा, एक भी करब नहीं उठाऊंगा। सारे लोग आपने मुस्लिम लीग के उठाए, पीपुल्स पार्टी के सारे लोग आपने उठाए, फिर आपके फरिश्ते कहां गए? जो करप्शन की टेक मानी जाती थी आपने उनको कबूल किया, फिर आप वही क्यों हमने आपकी बंदा बातें पीपल्स करते पार्टी हो? का, जो पीपल्स पार्टी का एमएनए एमपी नहीं उठाया। जब लोग इलेक्शन से पहले हमारी तरफ आए, इलेक्शन के बाद इनकी तरफ चले जाएं, कोई मसला नहीं। पहली बात उन्होंने कहा वज़ीर आज़म सदाकत छोड़े, सदाकत छोड़े, सदाकत यूनिवर्सिटी का छोड़े, कानून असेंबली से पास हो गया, सेनेट में ऑपोजिशन ने उसको रोका हुआ है, वरना वो यूनिवर्सिटी बनने के और लिए आप तैयार है। इंतजार कर रहे थे कि उसका- आपकी गवर्नमेंट खत्म हो तो नहीं, यूनिवर्सिटी बना के उसका चले। एक्ट नहीं चाहिए साहब, ये देखें ये इस तरह नहीं है। उसका तो बना एक्ट लेते ना। असेंबली में उसका एक्ट पास हुआ है, सेनेट में रिजेक्ट आप कर दिया। मुश्तरका इजलास बुला लेते हैं। सेनेट में हमारी सर अक्सरियत बाकी अगर आप मुश्तरका इजलास बुलवा के बिल्स पास करवा सकते हैं, ये भी करवा आप लेते हैं। हकीकत को सुनना नहीं चाह रहे कि ये ऑपोजिशन ने वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनने की जो करारदाद पास हुई, सर जो कानून मुश्तरका पास हुआ, इजलास वो बुलवा नहीं लेते असेंबली में, सर। सेनेट में फाइनेंस बिल इन्होंने- इसके बाद आया ना सर, आपने पास करवा लिया, सेनेट इसको भी में करवा लेते उन्होंने हैं। इसको रद्द किया। कम से कम ये रिकॉर्ड पे ये बात लाई जाए। अच्छा, ये किस मुंह से ये OIC चाणी साहब कह रही हैं, बिलावल ने कह रहे हैं, आपको कहा था कि चाणी साहब OIC कह रहे हैं को कि कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। अच्छा, बहरहाल, आपको NRO नहीं मिल रहा। NRO तो वो बात की बात है। और ये जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ये इनको पता चलेगा जब वहां 172 बंदा लेके जाएंगे। जो 14 बंदों ने जिनको शोकाज नोटिस हुए, उनमें से भी आधों ने वापसी का कमिटमेंट कर लिया। तो चोरों को वापस ले रहे हैं। मैं भी एक एमएनए हूं, और जो लोग मैं भी बिक गए लोगों हैं, से उनको रहा वापस बुला हूं। लो। चौधरी साहब मेरी बात सुने, हम बड़े चोरों डाकुओं से डील करने के लिए छोटे तौर पे छोटे चोर माफ कर सकते हैं, यानी छोटे चोर जो पैसे लेगा देखिए, वो एक- कभी वापस नहीं आएगा। जो पैसे जिसको पैसों का लालच है, अपने दोस्तों को चोर बोल रहे इसका हैं। मतलब कुछ लोगों ने पैसे नहीं लिए, फिर ये मान रहे हैं आप? देखें सब पहले तो आप कह रहे हैं सब पैसे ले नहीं अगर ये वो इनके एक, साथ एक चीज डील अभी हो रही है, ये कर रहे हैं कोशिश। कुछ दोस्त- कई लोगों के तो होगी है, लेकिन कई लोगों ने ऑफर की जो है। नहीं आएगा इसका काम मतलब उससे पैसे होने नहीं के बाद पैसे जो होंगे। वापस आएगा इसका मतलब उसने पैसे सर मिले। एक नहीं, जो आएगा वो पैसे नहीं लेके आएगा। 24 तारीख को मेरे ख्याल से शायद वो कुछ इनके जो दोस्त हैं उनकी इतनी कोई खैर गुफ्तगू ना ही रहे, तो इनको जब ये जाएंगे अपने इत्तेहादियों के पास तो इनको एक ही बात सुनने को मिलेगी। वो शेर मुझे याद आ रहा है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। अच्छा वजह क्या है? इंशाल्लाह महबूब भी इंशाल्लाह कायम ऐसा ही है, होगा। माशूक भी इंशाल्लाह मौजूद ऐसा ही। है, सर, मोहब्बत कहाँ देखें- चली गई? देखें, बात ये है ना कि सर अब वो इनके अपने अमाल हैं जिनका ये अब जवाब दे रहे हैं। क्या अमाल है बताएं इनके ना यार। अपने अमाल हमने हैं। कोई आपको मोहब्बत ऑफर से किया है? आपने कोई आपको खरीदा है, तो देखिए, घोड़ा खरीदा है हमने। देखिए, आप हमने को करप्शन किया, हौसला तो हमारा करें। कार्बन फील्ड फ्लैट है, हमारा को मकसूद चपरासी पकड़ा गया। बताएं ना यार, बात करें। आपकी तकलीफ का अंदाजा मुझे हो सकता है। आपका मकसूद चपरासी तो माफिया मांग रहा है, आगे कह रहा है मुझसे गलती हुई, और अभी आपका एक और चपरासी भी आगे जल्द माफी मांगेगा और बताएगा। मकसूद चपरासी के और अकाउंट में यार लेकिन 4 अरब रुपए आए। लेकिन मैं किस खैर चपरासी की बात कर रहे हैं आप? सर ये मुझे खैर नहीं कहना चाहिए, मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने का नहीं, कायल वो ही नहीं हूं। चपरासी मैं कह रहा हूं, लेकिन मतलब नहीं वो एक पूरा कैरेक्टर है। नहीं, लेकिन मैं आपको ये मलिक कहूंगा, मकसूद चपरासी। देखिए मैं एक ही बात करूंगा कि ये अगर एक बात हुई ना, इन्होंने कहा कि वो लोग अदम एतमाद में इनके लोग वोट क्यों दे रहे हैं, और मुझसे सवाल किया। मैंने कहा देखिए, जब आपको एक नजर आ रहा हो कि एक बस का ड्राइवर बस को खाई में गिरा देगा, तो पीछे से कोई भी ड्राइवर उठ के कहे मेहरबानी करें ड्राइविंग सीट छोड़ दें, इससे पहले कि हम खाई में गिर जाए और सब मर जाएं। तो अगर सब मरने से सबको बचाने के लिए किसी को खुदकुशी करने, देखे ना है तो रिस्क ही। हम भी अगर आज इनसे हुकूमत लेंगे तो ये कोई
फूलों की सेज नहीं है। हमें भी पता है कि हमारे लिए क्या हो रहा है, कितना मुश्किल वक्त है और उसमें से हमें निकलना है, लेकिन इस मुल्क की खातिर शायद हम ये कुर्बानी दें। हमारी पार्टी के 90% लोग ये कह रहे हैं कि आप फिल फॉर इलेक्शन में जाएं, क्योंकि जो हालात मैशत के और जो गवर्नेंस इन्होंने बना दी और तबाही हो गई, महंगाई, वो कंट्रोल नहीं हो सकती। एक नकाती एजेंडा है और वो है कि इमरान खान साहब को निकालें। बस इमरान खान साहब को निकालें। आप इतने खौफजदा क्यों इमरान खान साहब से? देखिए, हमारा मसला यह है कि अब बात वही है ना कि एक बस पे आपने जिस बंदे को बिठाया, अगर वो हम खाई में गिर गए तो पूरा निजाम ही चला जाएगा। तो वो पौने 4 साल तो बस चलाते रहे हैं। देखिए, कोई पौने 4 साल जो है ना जी, उस बस में जो तेल डलता रहा ना, अब तेल बहुत महंगा हो गया है। अच्छा। अब नहीं मिलता, यानी वो पेट्रोल का मसला है। अब पेट्रोल नहीं है, अब वो पेट्रोल नहीं रहा कहते हैं। अब सीएनजी भी महंगी हो गई है। बात कर रहे हैं, एलएनजी इन्होंने इंपोर्ट 5 सालों में बुरा 5 सालों में मुल्क में एक्सपोर्ट 0 ग्रोथ है। मुल्क में आज हमारी एक्सपोर्ट 26% ग्रो कर रही है। को बताया ना सर ये बात। इंपोर्ट इनकी इंपोर्ट 26% बढ़ी है, हमारी इंपोर्ट 11% बढ़ी है। हमने कैसे करोड़ में डाला? भाई, आप स्टूडियो में मेरे समय जितने भी लोग बैठे, हमें आटा और सस्ता चाहिए, हमें रोटी सस्ती चाहिए, चाहिए इस गवर्नमेंट आपकी इंपोर्ट क्या जवाब है आपके पास? जानी साहब, वैसे इस गवर्नमेंट का कसूर क्या है जिसकी वजह से आप इसे निकाल रहे हैं? ये बात बड़ी अच्छी बात की है। आप ईमानदारी से किसी भी शहर में निकले, किसी भी आदमी से पूछे कि आप इस हुकूमत से मुत्तमिन है, इस हुकूमत को ने आपको कोई आसानियां पैदा दी है, तो पूरा मुल्क बेजार होगा। अब यार अब्बासी साहब आपकी बेचैनी बचा रही है, तुसी जा रहे हो, आपको मुतमईन है, तुसी जा रहे हो। ईमानदारी की बात पहले सुनते थे, अब आप सुनते नहीं हो। आपकी बेचैनी बढ़ गई है और ये बेचैनी बता रही है कि आप नहीं रहोगे, नहीं बचोगे। ईमानदारी की बात है, सीधी बात है। पूरा मुल्क बेजार है, महंगाई में इस मुल्क को तबाह करके लड़ाई है, उसमें आपको हक वाले नजर आएंगे। ये जो आप बातें करें, लोगों से पूछें, वहां लोग बताएंगे। 30 लाख लोग ले आए तो फिर वो जीत जाए, फिर जीत गए, ठीक है। और ये बंदे ज्यादा निकल आएंगे, हम लोग इनके साथ। अरे यार सुनिए तो अपनी ना ये पार्लियामान में ना ये हमारे से आधे बंदे पब्लिक में ला सकते हैं। पब्लिक भी और अगर ये ले आए, पार्लियामेंट भी नाकाम जाता है। आप अगर ये ले आए भाई, हमारे खिलाफ जो बातें थी महंगाई की, आज लोग समझना शुरू हो गए कि महंगाई भी ठीक हो। और अगला इलेक्शन 2 से पीटीआई जीत रही है और जो एमएनए जो गए वो भी इंशाल्लाह वापस आएंगे, से हारेंगे इंशाल्लाह। ठीक होगा, खुद कर लीजिएगा। अल्लाह आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।